हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड इन देयर लाइफ। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शायरी सनशाइन पे। और अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। तो आज की जो डिस्कशन मैं करने जा रही हूँ ये है मन को, यानी कि हमारे जो दिल है उसे कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। कैसे कंट्रोल करें हम अपने दिल को, अपने मन को, और क्या हमारा मन हमारे अकॉर्डिंग चलता है या फिर हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे दिल के, हमारे मन में जो भावनाएं, इमोशंस होते हैं उसके ही थ्रू हम कोई भी एक्शन अपना लेते हैं, डायरेक्शन अपनी चूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये जो स्टोरी है इसमें एक पंडित होता है जो कि संन्यास की तरफ अपने आप को ले जाना चाहता है और लेके जाता है। और उसका इस संन्यास को अटेन करने के लिए बहुत ही बड़ा एक रीज़न होता है। और रीज़न उसका ये होता है कि वो अपने दिल को, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो होता क्या है कि जब वो अपने मन में, अपने मन के थ्रू ही सारे डिसीजंस को लेता था तो उसने बहुत सारे सिंस यानी कि पापों को करा और बहुत सारे अच्छे डीड्स को भी करा। लेकिन मेजॉरिटी जो उसकी परसेंटेज थी उसके कर्मों की, डीड्स की, वो थी सिन के तरफ, यानी कि पाप की तरफ। तो पुण्य उसने बहुत ही कम कमाया। इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं संन्यास को धारण करूंगा, शायद इस तरह से जो मेरा मन है वो मेरे कंट्रोल में आएगा। तो अध्यात्म का रास्ता ही उसने चूज़ किया। लेकिन उसने पाया क्या कि अभी भी उसका दिल जो है, मन है, वो उसके कंट्रोल में नहीं। कहता है चरवाहा उस सन्यासी से कि एक ही प्रश्न के उत्तर के लिए तुम बार बार इधर बैठ रहे हो और सोच रहे हो कि शायद तुम्हें ये जो उत्तर है ये मिल जाएगा, लेकिन तुमको अभी तक क्या इसका उत्तर मिला है? तो जो सन्यासी होता है, किस बात की बात कर रहे हो तुम? क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि दिल को, मन को कंट्रोल में करने की। क्या तुम्हारे पास यही प्रश्न है और क्या तुम्हें इसका उत्तर मिला? ये चरवाहा पूछता है उस सन्यासी से कि क्या तुम्हें उत्तर मिला है अपने दिल को, जो अशांत मन है उसको कंट्रोल का कोई उत्तर मिला है तुम्हें? तो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो चरवाहा कहता है कि तुमने त्याग किया अपने गृहस्थ जीवन का पाने के लिए, कि शायद तुम्हारा जो अशांत मन है, शायद इस तरह से इसका उत्तर उसको मिलेगा, तुम अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। पर लेकिन तुम तो अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी मेरे पास इसका उत्तर है, ये चरवाहा कहता है। जब ये सुनता है वो सन्यासी तो उसको लगता है कि ये नॉर्मल सा एक जो चरवाहा है, इसके पास इसका आंसर, इतने बड़े प्रश्न का आंसर कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी मन में वो मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि चलो तुम बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पास भाई आंसर है तो मुझे दो इसका उत्तर। तो कहता है, जो चरवाहा कहता है कि ज़रूरी नहीं है किसी भी वस्तु या किसी जीवन का त्याग करना अपने दिल को, अपने मन को कंट्रोल के लिए। तुम इसी गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में रह के भी अपने दिल को, मन को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन तुम्हें उसके लिए सिर्फ एक चीज़ का जो है त्याग करना पड़ता है, या फिर उस चीज़ को जान जाते अगर तुम, त्याग भी ज़रूरी नहीं फिर। अब कहता है सन्यासी उस चरवाहे से, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, सच में जानते हो, दिल को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना? तो जल्दी बताओ मुझे, कैसे ही कंट्रोल करूं मैं? तो कहता है चरवाहा कि इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम अपने दिल को, मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आगे कहता है वो चरवाहा कि मन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी जीवन का, जो भी तुम अभी व्यतीत कर रहे थे, इससे पहले व्यतीत कर रहे थे, सन्यासी से पहले, उसका त्याग करना ज़रूरी नहीं था। तुम उसी जीवन में रह के भी अटेन कर सकते थे अपने मन को कंट्रोल करना। लेकिन हाँ, उसके लिए तुम्हें एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है, या फिर तुम उस चीज़ के बारे में जान जाते, केवल एक चीज़ का त्याग करते, और इस तरह से तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो मन है, वो तुम्हारे वश में होता, तुम्हारे कंट्रोल में होता। तो सोचने लगता है सन्यासी और सोचता है, क्या ये सच में ही ये इसको पता है इस बारे में? कहता है ठीक है, तुम मुझे बताओ फिर। तो कहता है चरवाहा कि तुम त्याग करते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का, गलत जानकारी का।
हमारे दिल में, हमारे मन में जो हम फीड करते हैं रॉन्ग और राइट इन्फॉर्मेशन, उसी का इम्पैक्ट पड़ता है और उसी के ज़रिए हम किसी भी डिसीज़न का निर्माण करते हैं, किसी भी भावना या इमोशन का निर्माण करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। हम खुद की डिस्कवरी भी हमारी भावनाओं से ही होती है और इन्फॉर्मेशन की, जुटाई गई इन्फॉर्मेशन से ही होती है। जब ये सुनता है वो सन्यासी, तो थोड़ा सा शांत होता है और अशांत भी होता है। अशांत और शांत दोनों एक साथ होता है। एक टर्बुलेंस जो मोशन होता है उसको फील करता है, वो टर्मोइल होता है उसमें। ये जो टर्मोइल उसके मन में होता है, सन्यासी के मन में, वो इमोशंस का होता है। यानी कि वो समझने लगता है, जानने लगता है कि ये क्या बोल रहा है और बोल एकदम सही रहा है। ये जो ज्ञान मुझे ये चरवाहा दे रहा है, ये सच में ही जानता है मन को कंट्रोल करना। आगे वो कहता है, आगे बताओ, तुम बहुत अच्छा मुझे कुछ समझा रहे हो और मुझे समझ आ रहा है अब। तो वो कहता है कि आगे अगर मैं तुमको बताऊं तो मैं एक उदाहरण तुम्हें देता हूं। जैसे कि कोई फल है, कोई भी फल का तुम एग्जाम्पल ले सकते हो। सोचो ये फल है वुड एप्पल, नॉट एप्पल बट वुड एप्पल। तो तुम क्या जानते हो वुड एप्पल के बारे में? वो पूछता है चरवाहा उस सन्यासी से, क्या तुमने खाया है वुड एप्पल को? तो चरवाहा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता ये कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, खाने में कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट लेस होता है, यानी कि टेस्ट रहित होता है, या फिर विद टेस्ट होता है, तो मुझे नहीं पता। तो आगे वो कहता है चरवाहा कि तुम्हें नहीं पता, इसलिए तुमने कोई भी उसके बारे में धारणाएं नहीं बनाई। You don't even consider even a bit about this wood apple fruit because you don't even know about it. इसका मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं पता है, जिसे तुम नहीं जानते हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे मन को, माइंड को, उसके बारे में तुम्हारी कोई भी धारणा नहीं है। देयर इज़ नो परसुआजन अबाउट दोज थिंग्स विच यू डोंट इवन फेल्ट और यू रियलाइज अबाउट। तो इसका मतलब ये है, जो तुम देखते हो, जो महसूस करते हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक होती है, जो तुम सेंस कर पाते हो, जिसके साथ तुम्हारी वाइब्स मैच करती हैं, तुम उसी के बारे में कुछ धारणा बनाते हो। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना हे सन्यासी, ये कहता है वो चरवाहा उस सन्यासी से कि सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी भी भाव का, किसी भी इमोशन का हमारे मन से जुड़ना, वो किस तरह से होता है? वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से मिलती है, बाहरी दुनिया से मिलती है। आप एकत्र करते हो किसी इन्फॉर्मेशन को अबाउट समथिंग और एनीथिंग। तो देखो अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को, अपने मन की जड़ों को, कि वो क्या एकत्र कर पा रही है, वो क्या बाहर से ले पा रही है। ये जो तुम्हारी जड़ें हैं तुम्हारे मन की, दिमाग की, ये कितना इनका फैलाव है और किस डायरेक्शन में है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को ये ले पा रही है बाहरी आउटर वर्ल्ड से। तो वो आगे पूछता है चरवाहा कि ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, ये कहाँ से आती है, इनका प्रवेश द्वार क्या है, क्या तुम जानते हो हे चरवाहे? वो कहता है हम बिल्कुल जानता हूँ मैं, कि जो इन्फॉर्मेशन आती है इसके 5 गेटवेज हैं, यानी कि 5 प्रवेश द्वारों से हम तक कोई इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक कोई भी इन्फॉर्मेशन इन 5 मुख्य द्वारों द्वारा आती है। तो ये जो 5 मुख्य द्वार ये बताता है, वो है आँख, कान, नाक, मुंह। अंत में है ये त्वचा, यानी कि आइज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड स्किन। ये 5 गेटवेज हैं हमारे दिल तक, हमारे माइंड तक, किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। जैसे कि हम कुछ देखते हैं तो हम उसे मेमोराइज करते हैं। जैसे कि कुछ हमें बहुत सुंदर लगता है, कुछ हमें अगली लगता है, बदसूरत लगता है, लेकिन वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो गया, हमारे दिमाग में, यानी कि हमारे माइंड में, हमारे दिल में वो स्टोर हुआ, उसकी मेमोरी। जब हम जो भी हम सुनते हैं, अच्छा और बुरा, वो भी इसी तरह से हमारे स्टोर होता है। जो हम सूंघते हैं, वो फ्रेगरेंस है या स्मेल है, वो हमारा जो दिल और जो हमारा माइंड है वो मिल के डिसाइड करता है और उसकी भी मेमोरी हमारी क्रिएट होती है। जब हम कुछ भी खाते हैं टंग यानी कि माउथ से, तो हमें जो टेस्ट है किसी भी चीज़ का, स्वाद जो होता है, अच्छा है या बुरा, वो दोनों पता लगता है, बिटर और सार।
और लास्ट है स्किन। जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो हमें उसकी वाइब्स यानी कि ऑरा को फील होता है, यानी कि हमारी सेंसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जनरेशन होना हमारी नर्व्स का, कि हम कुछ फील कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर हम सेंसलेस या फीलिंगलेस हैं। तो आगे वो कहता है कि ये तुमने एकदम सही कहा ओ चरवाहे, और ये एकदम ही बात सही है। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे डेवलप करूँ ये मन को कंट्रोल करना इन सेंसेस से, ये जो गेटवेज तुमने बताए। तो उसने कहा कि राइट इन्फॉर्मेशन का होना, राइट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का ज्ञान होना, ये सर्वोपरि है इसके लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन बाहर से तुम अंदर की तरफ लाते हो, यानी कि बाहर से जो भी तुम अंदर ले जाते हो अपने दिल तक, अपने दिमाग तक, इसे मानो तुम सीड यानी कि बीज। और ये जो तुम्हारा दिल है ये है एकदम सॉइल की तरह, ये जो माइंड है तुम्हारा ये भी सॉइल की तरह ही वर्क करता है। यानी कि जो तुम बीज, इंफॉर्मेशन के बीज जो तुम अंदर लाओगे, अपने अंदर लोगे, वही तो वृक्ष की तरह बाद में उपजेगा तुम्हारे माइंड और तुम्हारे दिल में। यानी कि अगर अच्छे थॉट्स तुम्हारे मन में, अच्छी इन्फॉर्मेशन तुम लेते हो बाहर की दुनिया से, तो एक अच्छा ही वृक्ष तुम्हारे जो उपजेगा तुम्हारे माइंड में और तुम्हारे दिल में, यानी कि अच्छे फ्रूट्स ही तुम्हें इसके मिलेंगे। तो वो कहता है चरवाहे से, वो सन्यासी, की बोल तुम एकदम सही रहे हो, मुझे और क्या करना चाहिए। तो वो चरवाहा कहता है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि सारे दिन में तुम्हारे मन में और तुम्हारे माइंड में किस तरह की इन्फॉर्मेशन तुम फीड कर रहे हो, तुम्हें बस इसका ही ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है। तो वो कहता है सन्यासी उस चरवाहे से, ये कब तक करना है मुझे। तो रिप्लाई में वो चरवाहा कहता है ताउम्र, यानी कि सारी उम्र करना है तुम्हें ये, एवरी सेकेंड करना है, एवरी मोमेंट करना है। इफ़ यू आर अलाइव यू विल डू इट टिल योर लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। तो इस तरह से जो अशांत मन होता है उस सन्यासी का, वो शांत होता है, और इस तरह से वो अपने मन को कंट्रोल करने में सक्षम भी होता है। उसे समझ आता है कि मुझे सारा दिन में अपने माइंड को, अपने दिल को क्या फीड करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन की जनरेशन मुझ में होनी चाहिए, यानी कि मुझे सीड क्या खाना है। जिस तरह से हम अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखते हैं अपने खाने का, कि हमें क्या खाना चाहिए, हमारे उसी तरह से हमें अपने माइंड एंड हार्ट को अच्छे थॉट से, अच्छे इन्फॉर्मेशन से फीड करना चाहिए। जैसे कि हम अपने एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन का हम ग्रहण करते हैं, यानी कि हम अच्छा ही खाना खाते हैं अपने गुड हेल्थ के लिए। तो उस तरह से हमें गुड इन्फॉर्मेशन को ही फीड करना चाहिए एज अ सीड इनटू आवर हार्ट एंड माइंड टू। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है वो बस यहीं तक, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताएं। और अगेन से दोहराऊंगी कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो शाइन सनशाइन को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स डाउन बिलो। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।